नमस्कार भाइयों बहनों। रेलवे मंत्रालय में नई भर्ती आ चुकी है दोस्तों। अगर आप 10वीं पास है, सिंपल 10वीं पास और रेलवे विभाग में नौकरी करना चाहते हो दोस्तों, आज की भर्ती आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि जो भर्ती निकाली गई है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से भर्ती निकाली गई है दोस्तों। सबसे खास बात यह है कि इसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाना दोस्तों। और जो भर्ती आवेदन रहेगा ऑफलाइन रहेगा, यानी ऑफलाइन आपको जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और जो पद निकाले गए हैं ऑफिस बॉय, हेल्पर, खलासी पदों पर भर्ती निकाले गए, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर तक देखिएगा। मैं आपको लाइन बाय लाइन इसकी भर्ती की पूरी A to Z जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले मैं इस भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है दोस्तों यह भर्ती पूरी तरीके से टेम्परेरी बेस पे कराई जाएगी, ठीक है दोस्तों। शुरुआती में आपको 1 वर्ष रखा जाएगा, फिर उसके बाद यदि आपकी सर्विस अच्छी रही तो इसके बाद आपको प्रदर्शन अच्छा रहा तो आपको आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी आपकी जो जॉब है आगे बढ़ा दिया जाएगा 5 साल के लिए, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना। ये भर्ती स्थायी नहीं यानी परमानेंट नौकरी नहीं है दोस्तों। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टेम्परेरी बेस पे कराई जा रही भर्ती है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस भर्ती में आपको कोई भी आवेदन नहीं करना, समझ रहे हैं मेरी बात। कोई भी आपको आवेदन नहीं करना, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना दोस्तों। आपको डायरेक्ट दिए गए तारीख यानी 12 जून को समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच आपको वहां पहुंचना दिए गए एड्रेस पे। मैं आगे बताता हूं, ठीक दोस्तों। ध्यान रहे रेलवे की तरफ से एक फॉर्मेट भेजा गया, उस फॉर्मेट को भरकर ही आपको जाना है अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर। आगे बताऊंगा फॉर्मेट को भरना कैसे क्या करना है। यदि आप भर्ती का PDF फार्म प्राप्त करना चाहते हैं, रेलवे वाला जो मैं बता रहा हूँ जिसको भरकर आपको दिए गए टाइम पर 12 जून को सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका इंटरव्यू चलेगा, वही फॉर्मेट लेकर जाना पड़ेगा। यदि वो फॉर्मेट खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे 15 रुपये का पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 15 रुपये का स्क्रीनशॉट भेज देना 58 वाले में। मैं आपको उसका फॉर्मेट PDF आपको भेज दूंगा, ठीक है दोस्तों। यही PDF वेबसाइट में डाउनलोड करना जाएंगे तो आपको पहले 30 रुपये पे करना पड़ेगा, तब जाके इस भर्ती का PDF प्राप्त होगा। लेकिन हमारे द्वारा 15 रुपये का डिस्काउंट चलता है, मैं 15 रुपये में यही फॉर्मेट आपको PDF में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। और भी कोई डाउट हो उसका भी समाधान पूरा किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 12 जून को इसका इंटरव्यू डेट बताया दोस्तों, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको डायरेक्ट अपने सभी फॉर्मेट जो मैं भेजूंगा फॉर्मेट को भरकर अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा। इंटरव्यू वही उम्मीदवार दे सकते हैं जिन्होंने योग्यता पूरी की हो, 10वीं पास पूरा किया हो, सभी जरूरी दस्तावेज लेकर जाए, आवेदन पत्र सही तरीके से भरे, साफ साफ बोला गया है, ठीक दोस्तों। उम्मीदवार को सीधे इंटरव्यू स्थल पर पहुंचना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से अलग से कॉल लेटर या विशेष तरीके से बुलावा जरूरी नहीं बताया जाएगा, यानी आपको कॉल नहीं आएगा। साथ में आपको आवेदन फार्म जो दूंगा दोस्तों, मूल दस्तावेज सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेल्फ एटेस्टेड कॉपी करके, यानी सबको ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी सबकी कॉपी जान के बताऊंगा। पासपोर्ट साइज फोटो 2, पहचान पत्र और एक राजपत्र अधिकारी द्वारा आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहुंचना पड़ेगा, ठीक दोस्तों। केवल योग्य उम्मीदवार को ही चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। फाइनल बात बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर आप आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, ठीक दोस्तों। यदि मेरे समझाने का तरीका यहाँ तक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि भर्ती के नाम कोंकण रेलवे स्टेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से भर्ती निकाली गई। जो नौकरी स्थान रहेगा वटलापुड़ी, गाजुवाका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आपको इसकी जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। जो इंटरव्यू की डेट रखी गई 12 जून 2026 रखी गई दोस्तों। इसमें आवेदन जो रहेंगे दोस्तों, महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, यानी भारत के सभी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑफलाइन मोड रहेगा, यानी आपको आवेदन डायरेक्ट करना नहीं, आपको डायरेक्ट भर्ती स्थल पर पहुँचना है और आपको इंटरव्यू देना है। दिए गए फॉर्मेट को लेकर, जो मैं रेलवे की तरफ से फॉर्मेट जनरेट किया गया वो लेकर जाना पड़ेगा। यदि वो फॉर्मेट आप प्राप्त करना चाहे तो दिए गए नंबर पे 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेजते ही मैं इसका फॉर्मेट आपको भेज दूंगा, ठीक दोस्तों। बस भर्ती का नाम बता दीजिएगा कौन सा आपको चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप वेबसाइट में डाउनलोड करने जाएंगे यही PDF फॉर्मेट तो आपको 30 रुपये पे करना पड़े तब जाके मिलेगा, लेकिन हमारे द्वारा 15 रुपये में मिल जाएगा। यदि आप प्राप्त करना चाहें, आपको अच्छा लगे तो ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि मैं कुल पद की बात करता हूँ तो कुल 32 पदों पर भर्ती निकाली गई दोस्तों। अब हम चलते हैं पोस्ट वाइज डिटेल बताने वाला हूँ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, जिससे मेरा भी मोटिवेशन हौसला बनता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पद का नाम है ऑफिस बॉय, हेल्पर, खलासी के लिए वैकेंसी निकाले। कुल 32 पदों पर भर्ती निकाले गए। यदि मैं इसको कैटेगरी वाइज यदि बांटता हूँ दोस्तों तो UR यानी जनरल के लिए 24 पदों पर भर्ती आई है, ST SC के लिए 3 पदों पर, OBC के लिए 5 पदों पर। आयु सीमा की बात करता हूँ दोस्तों तो 18 से लेकर 50 साल तक की युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। वेतन 25,700 प्रति माह वेतन दिया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा 25,700, ठीक ठाक वेतन है दोस्तों। आगे बढ़ने की उम्मीद भी है दोस्तों, ठीक है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास,
ही आवेदन कर सकते हैं। सिंपल, यदि आप 10वीं पास तो आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा जो रहेगी न्यूनतम 18 साल रहेगी, अधिकतम 50 साल रहेगी। आयु गणना 1/5/2026 के अनुसार की जाएगी। ठीक दोस्तों, SC ST वर्ग को 5 वर्ष की छूट भी दिया जाएगा, OBC को 3 वर्ष की छूट दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, ये रही डिटेल जो कि मैंने बता दिया। ठीक दोस्तों, यदि आप बात करते हैं इसका आवेदन फॉर्मेट कैसे प्राप्त करें, दोस्तों दिए गए नंबर पे 15 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप में भेजते ही मैं इसका PDF फॉर्मेट आपको भेज दूंगा। आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कहीं फालतू इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यही फार्म डाउनलोड करना चाहेंगे तो 30 रुपये लगेगा, फिर आपको वही भर्ती का फार्म मिलेगा, लेकिन हमारे द्वारा 15 रुपये में दे दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, अब बात करने वाले किस एड्रेस पे जाना दोस्तों, यानी 12 जून को जो इंटरव्यू रखा गया है किस तारीख को जाना दोस्तों, तो जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है दोस्तों उसी एड्रेस पे आप उसको कॉपी करिएगा, उस एड्रेस को और मैप में डालिएगा, अपना लाइव लोकेशन ऑन करिए, पता चल जाएगा कहाँ जाना। ठीक दोस्तों, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच तक जाना। ठीक दोस्तों, आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाना है, यानी आपको साथ कौन कौन से दस्तावेज जाके वहाँ ओरिजिनल लेकर जाना दोस्तों, जैसे क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट साइज 2 फोटो, आधार कार्ड पहचान पत्र के लिए। ठीक है दोस्तों, और साथ राजपत्रित अधिकारी के साथ आपका जो होना चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अन्य भी डॉक्यूमेंट जितने वो सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना दोस्तों, मूल दस्तावेज के साथ जाना है। ठीक दोस्तों, इन सब की कॉपी भी ले जाना, फॉर्मेट के साथ अटैच करके आपको वहाँ पे यानी देना पड़ेगा। आपको सामने वाले इंटरव्यू को जो आपका बोर्ड मेंबर इंटरव्यू लेगा उसको आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वो देख लेगा। ठीक दोस्तों, अब हम बात करने वाले इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या दोस्तों। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन होंगे, जो मैं आपको फॉर्मेट दूंगा और आपके जो जितने भी डुप्लीकेट कॉपी यानी उनकी फोटो कॉपी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। ठीक दोस्तों, आगे बताऊंगा कैसे कैसे करना है, वो सभी आपको देना पड़ेगा सामने वाले को, तब वो दस्तावेज सत्यापन होगा। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद इंटरव्यू रखा जाएगा, यानी एक आपका इंटरव्यू रखा जाएगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद मेडिकल फिटनेस जाँच होगी, फिर इसकी अंतिम चयन सूची बनेगी। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक दोस्तों, अब हम बात करने वाले अन्य समान शर्तें क्या है दोस्तों। आपको जो फार्म मैं दूंगा वो फार्म को साफ सुथरा से अच्छे से भरना, गलत जानकारी देने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, केवल ऑफलाइन माध्यम ही स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार इंटरव्यू के दिन सभी मूल दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, केवल योग्य उम्मीदवार का ही चयन शामिल होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीदवार को रिपोर्टिंग के समय अंदर उपस्थित होना है। ठीक दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लेट होने पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक दोस्तों, अगर आप रोजाना ही ऐसी सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करिए और एक कमेंट जरूर करिएगा, जैसे मेरा भी हौसला बुलंद होता है। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों गवर्नमेंट की जॉब अपडेट्स मिलती हैं, चाहे रेलवे हो, आर्मी हो, स्कूल या कोर्ट वैकेंसी, सारी अपडेट्स दी जाती है। फॉर्म फिलअप करना भी बताया जाता है हिंदी माध्यम से, एक आसान तरीके से सभी सरकारी भर्ती की अपडेट दी जाती है। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, चलते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करना है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यदि इस भर्ती का PDF प्राप्त करना चाहते हैं दिए गए नंबर पे 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट भेजते ही हम भर्ती का PDF आपको भेज देंगे। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, अच्छी लगी तो एक कमेंट, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं फॉर्म फिलअप करना, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये रहा रेलवे का फार्म जो कि रेलवे की तरफ से जनरेट किया गया है, जो कि मैं आपको मात्र यही फार्म 15 रुपये में दे दूंगा। आप वेबसाइट में डाउनलोड करने जाएंगे तो 30 रुपये पे करना पड़ेगा, तब जाके इस भर्ती का PDF प्राप्त होगा, लेकिन हमारे द्वारा 15 रुपये का दे दिया जाएगा फार्म। ठीक है दोस्तों, यदि प्राप्त करना चाहे तो दिए गए नंबर पे 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर 58 वाले में इसके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ फार्म फिलअप कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली में जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींची गई हो वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ चिपकाना है। चिपकाने के बाद आपको क्रॉस साइन करना है। क्रॉस साइन ऐसे करना कि आधा साइन फोटो के ऊपर, आधा साइन इसके बाहर जाना चाहिए। ठीक दोस्तों, ये हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर अपना जो भी है जिस पोस्ट में फार्म अप्लाई करो पोस्ट का नाम लिख देना। ठीक दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको फार्म जो फिलअप करना है कैपिटल लेटर से भरना है, स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करना, साथ में 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फार्म अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको नाम ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है तो अपना नाम लिखिएगा जो 10वीं की मार्कशीट में है, फिर फादर नाम जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है दोस्तों। ठीक है, फिर पोस्टल एड्रेस जो पिन कोड के साथ, जहाँ आपको वापस यदि इसका एडमिट कार्ड या बाई चांस और इसका कॉल लेटर भी आता, कुछ भी आता है तो वापस आ सके अपना डाक वाला एड्रेस बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना पिन कोड के साथ पूरा एड्रेस बताना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद चौथे नंबर पे अपना मोबाइल नंबर बताना, जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो, जो वर्तमान में आप यूज कर रहे हो, जो अभी काम आ सके। ठीक है दोस्तों, जिससे बात हो सके। ईमेल आईडी भी
आपको स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करना है ईमेल आईडी में, ओनली कैपिटल लेटर से ईमेल आईडी लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी, जो 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ, वही आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है दोस्तों, 7वें नंबर पर आपको बोला गया है 1 मई 2026 के अनुसार आप कितने ईयर, कितने मंथ, कितने डे के हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है, 1/5/2026 लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ध्यानपूर्वक 1/5/2026 लिखा दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है, क्रोम में जाना है। क्रोम में जाते ही आपको पहली वेबसाइट सर्च मारना एज कैलकुलेटर, जैसे मैंने किया एज कैलकुलेटर। पहली वेबसाइट में क्लिक करते ही आपको नीचे वाले सेक्शन में जो डेट बताई गई है 1/5/2026, तो 1/5 डाल देना है। तो मई तो पहले से डाला हुआ, तो मैं 1 तारीख भर अपडेट कर देता हूँ कि ये 1 तारीख हो गया। 2026 वैसे डाला हुआ है, यानी 1 मई 2026 बोला था। ऊपर वाले में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो डालना। जैसे कि मैंने डाल दिया 2 तारीख 2003, तो मैंने डाल दिया दोस्तों, आप देख सकते हो। ऑफिस को कैलकुलेट में क्लिक करते ही आपको यहाँ ईयर 22 साल 10 मंथ 29 दिन आ गए दोस्तों। तो 22 साल 10 महीने 29 दिन आ गए, तो आपको यही डालना है। जो 22 साल लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो आपको इधर पर सेक्शन में 22 ईयर डाल देना। मंथ में जो दिया हुआ मंथ 29 दिन, तो आपको मंथ 10 मंथ 29 दिन, ऐसे करके आपको भरना है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे समझाने के तरीका अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप समझते हैं, तो एक कमेंट आपका मेरा हौसला है दोस्तों। ठीक है, 8वें नंबर में दोस्तों मेल फीमेल जो भी हैं, आप जिस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों अपना यहाँ फिल कर देना कि मेल हो कि फीमेल है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आप ST OBC जो भी हैं, इनिशियल जनरल EWS जो भी हैं, तो आपको यहाँ फिल करना है कि OBC से हूँ, ST SC जो भी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आते हैं दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको पहले एग्जामिनेशन, नाम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ, उसके नीचे आपको 10th 12th जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने उच्च क्वालिफिकेशन कर रखी है, फिर आपने 10वीं लिखना है तो 10वीं भी लिख सकते हैं, या आपने 10वीं लिखना है, 10th लिखना है, 10th लिखने के बाद कौन से साल में 10वीं पास की, वो पासिंग ईयर डालना है दोस्तों। ये हो जाने के बाद बोर्ड मेंबर आपका नाम बताना है बोर्ड का, या फिर यूनिवर्सिटी का नाम बताना, जैसे कि मैं 10वीं MP बोर्ड से किया हूँ, या बिहार बोर्ड से, UP बोर्ड या राजस्थान बोर्ड करके, तो आप शॉर्टकट में MP बोर्ड या UP बोर्ड लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपके 10वीं में कितने परसेंटेज बने, तो परसेंटेज शो करना है दोस्तों, अपना परसेंटेज बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आसान तरीके से मैंने फॉर्म फिलअप करना बता दिया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक दूसरा पेज मिलेगा आपको, जो कि मैं जैसे फॉर्म आपको भेजूँगा, दूसरा पेज मिलेगा। यहाँ अदर क्वालिफिकेशन बताना है। यदि आपने कोई ITI वगैरह किया है, या फिर उच्च अलग से कुछ ये नहीं है, आपके मान के चलो ITI कर रखा है, या कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, या SSC कोर्स कर रखा है, तो आप यहाँ बता सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन के उसमें ऑप्शन में दिया हुआ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब आते हैं यहाँ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी आपने कहीं काम किए हो, किसी कंपनी में रहकर काम किए हो, या आपके पास एक्सपीरियंस रखते हो खलासी पद का या फिर अन्य किसी चीज़ का, तो आप यहाँ ज़रूर बताइए। सीरियल नंबर 1 डालते ही 2 नंबर डालिए, 3 नंबर, 4 नंबर, जहाँ आपको जितनी बताना है क्वालिफिकेशन। ठीक है, सॉरी एक्सपीरियंस बताना है। फिर अपना पद का नाम बताइएगा, इधर पर सेक्शन में अपना पद का नाम बताइए, जिस पद में रह के आप किसी कंपनी में काम किए वो बताइएगा। फिर फ्रॉम टू, यानी पूछा है आपने कब ज्वाइन किया और फिर आपने छोड़ा क्या, तो आप पहले ऊपर डाल दीजिएगा मैं ज्वाइनिंग जैसे 1 जनवरी 2026 को किया हूँ, और 2 करके 1 मई 2026 को मैंने छोड़ दिया नौकरी, जिस कंपनी में काम कर रहा था, तो 1 मई 2026 को मैंने छोड़ दिया। तो ऐसा करके 2 करके ऑप्शन जरूर डालिएगा। ठीक है, फिर आपको बताना है कि मैंने टोटल कितना ईयर सर्विस दिया है इस कंपनी में, जितना ईयर आपने सर्विस दिया है वो बता सकते हैं नंबर ऑफ करके। फिर आपको यहाँ बताना है जिस कंपनी में मैंने काम किया उस कंपनी में मेरी कितनी सैलरी थी, तो सैलरी आप बता सकते हैं, कंपनी का नाम बता सकते हैं, फिर एनी अदर डिटेल भी जो भी है आप वो बता सकते हैं। ठीक है, ये हो जाने के बाद आपको करंट वर्किंग, यानी अभी आपको नीचे मिलेगा करंट प्लेस वर्किंग, तो आपको बताना है कि अभी करंट में आप करते क्या। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब की बताइएगा, नहीं कर रहे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, जो फोटो पासपोर्ट साइज फोटो के ऊपर आपने किया हो सेम वही करना है, दूसरा मत करना। ठीक दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ सारी लिस्ट जितनी भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो ना, वो डॉक्यूमेंट के सामने बॉक्स बने हुए हैं, ये जो लिखा हुआ इन बॉक्स में टिक करना है। आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट लगा रहे हो सेल्फ अटेस्टेड करके, तो ये यानी आप जो इंटरव्यू के समय की बात कर रहे हो, इंटरव्यू के समय में जो आप दोगे ना कॉपी, मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। ठीक दोस्तों, तो उसमें आपको टिक करना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ वाली मार्कशीट पे क्लिक कर देना है। हाँ ठीक है, 10वीं की मार्कशीट हो गया। फिर 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 2
आपको उसके पीछे अपना नाम वाम लिख देना, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देना और आपको इंटरव्यू के डेट के समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी टिक कर देना क्योंकि इसको देखा जाएगा फॉर्मेट कि आप क्या क्या लगा रहे हो। ठीक है दोस्तों, आप देख लेना। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक राजपत्र अधिकारी के द्वारा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें भी आप टिक कर देना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आप देख लेना अपने हिसाब से। फिर उसके बाद आपको वहाँ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन आता है, जो सिग्नेचर हो ना जो पासपोर्ट साइज फोटो के ऊपर की सेम वही से करना और अपना नाम जो 10वीं के मार्कशीट में वो लिखिएगा और फिर प्लेस बताइए जिस जगह पे रह के आप फार्म अप्लाई कर रहे हो और डेट बता दीजिए। जैसे कि आज 15 मई है, 15 मई को मैं फार्म अप्लाई कर रहा हूँ तो 15 मई मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा करके आप फिल कर सकते हैं। अब ये हो जाता है, आप करना क्या है दोस्तों कि अब आपको सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि जिसमें बताया गया है 10वीं हो गया, 12वीं है, 12वीं की हो तो 12वीं लगा देना, जाति लगा देना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट बताया है जैसे कि ओबीसी की सर्टिफिकेट है वगैरह, हाँ स्टेट सेंट्रल का लगेगा ओबीसी वाला, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक लिफाफे के अंदर डाल के यहाँ सील स्टेप करना है। ठीक है दोस्तों, कॉर्नर में जो एक आता है ना पेपर जिसमें अपने फोटोग्राफ डाल सकते हो, उसमें लिफाफे छोटा सा आता है, उसमें फ़ोटो डाल के वहाँ सील स्टेप कर देना, यानी उसके नत्थी कर देना। नत्थी बोलते हैं पीछे अपने सभी डॉक्यूमेंट लगा देना, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। ये कॉपी है इसकी सबकी, है ना, जो कि यहाँ बताया गया है साफ साफ कि अपने क्वालिफिकेशन मार्क्स, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो की नवीनतम तस्वीर, राजपत्र अधिकारी यानी कार्यकालीय अधिकारी के साथ चरित प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें बनवा लेना। ये सब चीज़ें बनवाने के बाद सभी डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको यहाँ पीछे इसके पीछे सभी डॉक्यूमेंट लगाना है और यहाँ पर सील स्टेप करना है। सील स्टेप करने के ऊपर करना क्या है, आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो के लिए एक लिफाफा आता है छोटा सा जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो डालते हैं, वो डालने के बाद सील स्टेप कर देना। और ये सभी फॉर्मेट भर गया, आपको यहाँ फोटो चिपक गई। फोटो चिपकाने के बाद 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ आपने डाला और लिफाफे के ऊपर छोटा सा सील स्टेप कर दिया। ठीक है दोस्तों, और पीछे अपने सभी डॉक्यूमेंट लगा दिए जो मैंने बताया। ये करने के बाद आपको दिए गए 12 जून को सुबह 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, तो पहले पहुंच जाना दिए गए एड्रेस पे। एड्रेस में दोबारा डाल देता हूं, जो स्क्रीन में एड्रेस दिखाई दे रहा है उसी एड्रेस पे लास्ट डेट पहले पहुंचना। मैं आपको एड्रेस ही बता देता हूं दोस्तों। तो ये एड्रेस दोस्तों आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश पहुँचना है, सॉरी विशाखापट्टनम पहुँचना है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। तो सुबह 9 बजे पहुँचना है और 12 बजे तक इंटरव्यू चलेंगे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, और जो इंटरव्यू की डेट रखी गई 12 जून को रखी गई है, तो 12 जून से पहले पहुंच जाना। ठीक है दोस्तों, तो जिससे वहां आपको पता चल जाएगा कैसे क्या है। और सर्विस जो है 1 साल के लिए भर्ती की जाएगी, जैसे आपके एक्सपीरियंस के आधार पर उसके बाद बढ़ाया भी जा सकता है, 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है 12 जून को भर्ती आपकी इंटरव्यू रखा गया। ठीक है दोस्तों, तो यही है, इसी एड्रेस पे जाना है। इस एड्रेस को कॉपी कर लेना, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से प्राप्त कर लेना इस एड्रेस को। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। यदि इस भर्ती का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि ये भर्ती की पीडीएफ ये है फॉर्मेट, तो यदि आप ये प्राप्त करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर 15 रुपये पेमेंट करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर 58 वाले में इसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं। भर्ती का पीडीएफ पता हम आपको भर्ती का पीडीएफ फॉर्मेट आपको भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भागने की जरूरत नहीं है। काफ़ी लोग आप पीडीएफ खरीदते हैं लेकिन पैसा वापस पीडीएफ मिलता नहीं हो और पैसा भी चला जाता है, फिर वो टाइम भी चला जाता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा आपको मात्र 15 रुपये में दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और एक कमेंट आपका मेरा हौसला है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को अच्छे से जाइएगा।